अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मुबशर। शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1 इससे पिछले लेक्चर में आपको करवा दिए गए हैं, यकीनन आपने कर लिए होंगे। आज हम करेंगे इनके लॉन्ग क्वेश्चंस, 3-4 ही क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें हम लोग कर लेंगे तो हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है मुसावात 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 को बजरिया तकमील मुरब्बा हल कीजिए। तकमील मुरब्बा में आपने ये असूल जो है ये जहन में रखने हैं, इन्हें मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। सबसे पहले मुसावात मेयारी शक्ल में हो, तो हमारी ये मुसावात जो है ये मेयारी शक्ल में है। दूसरे नंबर पर एक्स स्क्वायर के अद्दी सर की कीमत 1 हो। अब ये वाला जो पहले वाला हमारा पॉइंट जो है वो तो ओके है, दूसरे वाला पॉइंट जो है उसको अभी हम लोग सेट करते हैं। इसका हल स्टार्ट करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसका अददी सर जो है वो 2 को हमने ख़त्म करना है। हर रकम को दो पर तकसीम तो हमारे पास बन गया 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 2। सब वैल्यूज को हमने 2 से डिवाइड कर दिए। तो अब हमारे पास बन गया जी एक्स स्क्वायर, ये इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग। 2 को 2 के साथ हमारे पास एक्स स्क्वायर बच गया माइनस 5 ओवर 2x माइनस 3 ओवर 2, ये कैंसिल नहीं होता, इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप है, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड स्टेप है मुस्तकिल रकम को मुसावात के दाएं जानिब लेकर जाना है हमने, तो ये स्टेप अब हम करते हैं। हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 5 ओवर 2x इक्वल्स टू वो जो माइनस 3/2 था दूसरी तरफ जाके हो गया जी 3/2। तो नेक्स्ट है, और अब हमारे पास तीसरा पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट जो है वो है एक्स के अददी सर को 1/2 से ज़रब देकर उसका मुरब्बा मुसावात के तरफैन में जमा करना है। तो अब हमारे पास जो एक्स का अददी सर है वो ये है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है जी, माइनस 5 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 2, तो ये बन गया माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। तो अब माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर दोनों मुसावात की दोनों तरफ हमने जमा करना है। तो इसमें जब हम लोग दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x माइनस 5 ओवर 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ओवर 2 प्लस माइनस 5 ओवर 4 स्क्वायर। तो यहां पर इस साइड पे हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, ऐसे लिख रहे हैं एक्स माइनस 5 ओवर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओवर 2 प्लस, अब माइनस है तो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 5 5 25 4 4 16। तो x माइनस 5 ओवर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया एलसीएम।
2 8s are 16, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 16 1s are 16, इसका 25 ही बचा। x माइनस 5 ओवर 4 स्केयर इज इक्वल टू 8 3s है 24 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 16, x माइनस 5 ओवर 4 स्केयर equals to 24 plus 25 49 divided by 16। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं तरफैन का जज़र लेने से, तो मुसव्वात का हम जज़र ले लेते हैं। x माइनस 5 ओवर 4 स्केयर का ले लेते हैं जी स्केयर रूट, और इस तरफ भी आ जाएगा हमारे पास 49 डिवाइडेड बाई 16 का स्केयर रूट, साथ में प्लस माइनस। तो x माइनस 5 ओवर 4 ये हमारे पास स्केयर के साथ स्केयर रूट कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 49 का हम क्या लिख सकते हैं जी 7 7 49, एक स्टेप और लिख लें 7 डिवाइडेड बाई 4 4 4 16, तो ये इसका भी जो स्केयर है ये स्केयर रूट से कैंसिल कर दें, तो बन गया हमारे पास x माइनस 5 बाई 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 7 ओवर 4। अब हमारे पास बन जाएगा x माइनस 5 ओवर 4 इक्वल्स टू 7 ओवर 4, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू, दूसरी दफ़ा x माइनस 5 ओवर 4 इक्वल्स टू माइनस 7 ओवर 4। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस 5 ओवर 4, तो एलसीएम आ गया जी 4 7 प्लस 5, तो ये आ गया इक्वल्स टू 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल हुआ 3 ज़ा 12, आंसर आ गया 3। x इक्वल्स टू माइनस 7 ओवर 4 और ये उस तरफ जाके हो गया जी हमारे पास प्लस 5 ओवर 4। x इक्वल्स टू 4 एलसीएम आया माइनस 7 प्लस 5, x इक्वल्स टू हमारे पास बन गया जी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 माइनस 1 बाई 2। मैं रेड कलर करता हूं या वो समझाने के लिए, पेपर्स में आपने नहीं करना। तो हमारा अब आ गया हल सेट, माइनस 1 बाई 2 और 3, तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स ये अब हो गया हमारा, पहले हम पार्ट 1 इसका किया है, क्वेश्चन का पार्ट 2। इस मुसावात को भी तकमील मुरबा से हल करना है। 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म जो पहली रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, वैसे है ही स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरे नंबर पर x के अददी सर की कीमत 1 हो, यहाँ पर कितनी है 7। तो पहले अब हम पार्ट 2 इसका रूल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आइए 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, हर रकम को 7 से तकसीम करने से, हर रकम को 7 से तकसीम कर दें। 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 0 ओवर 7। सबको 7 से डिवाइड कर दिए, ये हमारे पास हो गया 7 से 7 कैंसिल।
पीछे क्या रह गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1/7 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास रूल में थर्ड है कि मुस्तकिल रकम मुसावात के दाएं जानिब हो, उसको अब मूव कराते हैं मुस्तकिल रकम को। यहां पर आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 इक्वल्स टू माइनस 1/7, उस तरफ जाके हो गया जी प्लस 1/7। अब अददी सर यानी कि यहां पर x भी है, तो अददी सर x का क्या है, वो ये है 2/7। तो 2/7 को मल्टीप्लाई करें जी 1/2 के साथ, तो आंसर क्या आ गया 1/7, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 1/7 का स्क्वायर दोनों तरफ हमने ऐड करना है, एक्स स्क्वायर 2/7x प्लस 1/7 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का स्क्वायर इक्वल टू 1/7। 1/7 क्या बन गया 7 7 49, ये आ गया जी। अब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है किसका, x प्लस 1/7 का स्क्वायर है। यहां पर आ गया जी हमारे पास एलसीएम 49, 7 7 49, तो बन गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 49 1 तो 1 आ गया। x प्लस 1/7 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस 1/49 x प्लस 1/7 स्क्वायर इक्वल्स टू 8/49। फिर इसी तरह क्या करना है हमने, तरफैन का जज़र लेने से, दोनों तरफ जज़र ले लें। चलिए इधर आगे आ जाए, x प्लस 1/7 स्क्वायर इक्वल्स टू 8/49। इधर भी हम लोग स्क्वायर रूट लगा लेते हैं और इधर भी हम लोग स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, साथ प्लस माइनस भी। तो ये हमारे पास लिख सकते हैं हम लोग इसको x प्लस 1/7 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई, तो यहां से हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ये बन गया जी x प्लस 1/7 इक्वल्स टू, तो ये जो पेयर बन जाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, 2 स्क्वायर रूट 2/7। तो इसको अब हम इक्वेशन की शक्ल में लिख सकते हैं x प्लस 1/7 इक्वल्स टू प्लस, इसको इकट्ठे ही रहने देते हैं, इसी को मूव करा लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 1/7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। एलसीएम आ गया इसका 7 माइनस 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये बन गया हमारे पास, ये इसका हल सेट है -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। स्टूडेंट्स अब हमारा थर्ड पार्ट है
3x² प्लस 7x इक्वल टू 0 को बजरिया तकमील मुरब्बा हल करना है हमने। इसमें भी हमारे पास पहले ही ये मेयारी शक्ल में मौजूद है, तो हमारा पहला पॉइंट जो है ये देखिए ये हमारे पास हो चुका है क्लियर। दूसरे नंबर पर वही मसला, x² का अददी सर जो है वो 1 नहीं है, यहाँ पर हमारे पास x² का अददी सर 3 है। तो क्या करते हैं हम लोग, 3x² प्लस 7x इक्वल टू 0। हर रकम को जो x² के साथ है 3 से तकसीम करने से 3x² डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0 ओवर 3। तो हमारे पास आ गया है जी, अब कैंसिल हो गया, x² प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। और थर्ड पॉइंट जो है, मुस्तकिल रकम मुसावात के दाएं जानिब हो, तो यहाँ पर मुस्तकिल रकम इसमें है ही नहीं, तो इसलिए थर्ड पॉइंट में हमारा हो गया जी ओके। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट कि x के अददी सर को, ये है जी अददी सर विद प्लस माइनस साइन, तो इसका अददी सर है 7/3। तो इधर आ जाएं, 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 क्या बन गया 7/6। इसका स्केयर जो है वो हमने मुसावात के दोनों तरफ ऐड करना है, x² प्लस 7/3x प्लस 7/6 स्केयर, इधर भी आ जाएगा 7/6 स्केयर, इसको भी शक x² लिख लें, x प्लस 7/6 स्केयर इज इक्वल टू 7/6 का स्केयर। वही बात, तरफैन का जज़र लेने से, दोनों जज़र ले लें, x प्लस 7/6 का स्केयर इक्वल्स टू 7/6 का स्केयर और स्केयर रूट, और यहाँ पर प्लस माइनस की जगह नहीं रही। अब हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया है और ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया जी, x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। अब यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6 प्लस का लिख ले, और x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6। तो x इज इक्वल टू 7/6 प्लस 7/6 उस तरफ जाके हो गया जी माइनस 7/6। और दूसरा है हमारे पास, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस 7/6 और माइनस 7/6 कैंसिल आउट हो गए, तो x बच गया जी 0। दूसरा पार्ट देखते हैं, माइनस 7/6, तो ये जाके प्लस v इधर जाके माइनस हो गया, दोनों का सेम साइन हो गया, तो ये बन गया 6 -7 और -7। -7 जब दोनों सेम साइन होते हैं तो ऐड होता है, 7 और 7 14 माइनस, और यहां से आ गया, इसको कैंसिल आउट करें, 2 3 आर 6 और 2 7 आर 14, तो x बन गया हमारे पास -7/3। तो हल सेट, -7/3, माइनस वाली वैल्यू को पहले लिखता हूं और दूसरी वैल्यू को बाद में, पहले आगे पीछे कुछ भी आप कर सकते हैं, बेशक पहले 0 इधर लिख ले, ये इधर लिख ले।
हमारा क्वेश्चन है कि मुसावात को हल करें। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, एक तो एक आध दफा आया है। तो ये हमारे पास पहले नंबर पर तो ये हमारे पास दो दर्जी मुसावात है ही नहीं, तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे दो दर्जी में। -11x² + 5 = 0। तो हम इसको इस तरह से हल करते हैं। फर्ज करें x² = y। तो x² जब, तो फिर अगर इसका हम लोग स्केयर ले रहे हैं, x² का स्केयर इधर आ जाएगा y², तो ये बन जाएगा x4 = y²। मुसावात में x² = y और x4 = y²। दर्ज दर्ज करें तो हमारे पास बन जाएगा 2। हमारे पास ये इक्वेशन है ना, x4 - 11x² + 5 = 0। तो x4 की जगह पे हमने करना है y² और x की जगह पर y है और +5 = 0। अब वही बात है कि 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2 के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10। तो जब 10 बनेगा तो इसके फैक्टर्स बनते हैं 2y² -10y -y + 5 = 0। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 और y भी कॉमन आ रहा है, पीछे हमारे पास बच गया y -5, -1 कॉमन आया, y -5। तो ये y -5 ओवरऑल कॉमन लेने, y -5 और यहाँ से आ गया 2y -1 = 0। एक दफा इसको लिख लेते हैं, y -5 = 0 या 2y -1 = 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास y = 5 या 2y = ये -1 उस तरफ जाके हो गया जी +1, इक्वल के उस तरफ गया, तो y = 5 ही रहा यहाँ पर, और ये आ गया y = 1/2। अब हमारे पास जो y की इक्वेशन हम लोगों ने पुट की हुई है वो है x² = y। तो यहाँ पर हम वापस पुट कर देते हैं y की जगह पर x²। तो x² = 5, या लिख लें x की कीमत y की कीमत दर्ज करने से। तो ये हमारे पास बन गया जी, नीचे लिख लेते हैं इसको, x² = 5 या x² = 1/2। तो यहां से आ गया हमारे पास x² = 5। तो यहाँ पर लिखें तरफैन का जज़र लेने से। यहाँ पर भी हम लोग जज़र ले लेते हैं और फिर इधर भी जज़र ले लेते हैं, +-5 या x² का स्क्वायर रूट = +-5
दूसरी वैल्यू है 1/2। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर के साथ। ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, या ये भी कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। और फिर हमारा हो गया जी हल सेट। प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2, ये है हमारा सोल्यूशन सेट। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये जो मुसावात है इसको हल करें। तो ये हमारे पास दो दर्जी मुसावात नहीं है, इसको थोड़ा स्केयर वगैरह लेकर हल करेंगे। मैं वो बताता हूँ कैसे हल करेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तरफैन का मुरब्बा लेने से तो ये बन जाएगा x प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3x माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास x प्लस 3। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से 3x का स्क्वायर माइनस 2 3x और 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये सारी वैल्यूज को मैं उस तरफ शिफ्ट करता हूँ। 0 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस x इस तरफ जाके हो गया जी माइनस x, और प्लस 3 प्लस 1, और आ गया जी प्लस 3 का हो गया माइनस 3। तो ये बन गया हमारे पास 0 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x, माइनस सेम साइन हो तो ऐड ही होते हैं, 6 और 1 7x, प्लस 1 और माइनस ही दोनों के ऑपोजिट साइन है, तो ये सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस होंगे, ये बन जाएगा -2। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 9 2 आर 18। तो 18 का अब हम फैक्टर करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 9x स्क्वायर 9 2 आर 18। तो ये बन जाता है जी दोबारा माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से माइनस 7x को ब्रेक किया ना हमने, तो बेशक अब इसको दूसरे में मार्कर से लिख देता हूँ। यहाँ पर आ गया -7, यहाँ पर आ गया +2। तो ये हमने ब्रेक किया इसको, ये -7x को। तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है जी, x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रह गया 9x, और तो ये हमारे पास यहाँ पर -7 + 2 ये नहीं आता, यहाँ पर हमें लिखना है 9x -9x + 2। तो 9x हमारे पास कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया x -1, और +2 कॉमन आ गया, पीछे रह गया x -1 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से x माइनस 1 ओवरऑल कॉमन आ गया, पीछे रह गया 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब वही बात है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 1 या 9x इज इक्वल टू माइनस 2, प्लस 2 से जाकर होगा जी माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 9, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें इसके दो आंसर आ गए हैं, और ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये दो दर्जी नहीं था, इसके दो जवाब नहीं आ सकते। तो अब हम इसकी करेंगे पड़ताल। पहले इसको, जो हमारी इक्वेशन थी उसे पुट करते हैं। हमारी इक्वेशन थी ये x प्लस 3 इक्वल्स टू 3x माइनस 1, x इज इक्वल टू 1, x बराबर है 1 के लिए चेक करते, x के ऊपर हम लोग पुट कर देते हैं जी 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3x के ऊपर 1 माइनस 1, तो ये बन गया स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 1। स्क्वायर रूट 4 का आंसर आ गया 2 स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, इसे कैंसिल हुआ, 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है अब हम लोग लेंगे जी दूसरा जो हमारे पास आंसर आया है x इक्वल टू माइनस 2 ओवर 9 के लिए। वाजे हो रहा है कि ये जो है पहले एक रूट आ गया, दूसरा नहीं आएगा, लेकिन चेक करना पड़ेगा। जो हमारी थी इक्वेशन उसमें लगा देते हैं, माइनस 2 ओवर 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1। तो ये हमारे पास बन गया जी, एलसीएम इसका आ गया 9 माइनस 2 प्लस 27 इज इक्वल टू माइनस 6 ओवर 9 माइनस 1। तो ये बन गया हमारे पास 25, 27 माइनस 2 25, तो यहां से हमारे पास आ गया 9 माइनस 6, 9 वन ज़ा 9 एलसीएम आया, तो इसके नीचे 1 ओवर आप कंसिडर कर ले 1 ओवर 1 है, तो ये बन जाएगा 9। तो 25 ओवर 9 का बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9 और 16, ये बन गया माइनस 15 ओवर 9। तो यहां से वो कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 are 9, 3 5 are 15, तो 5 ओवर 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 5 ओवर 3। 5 ओवर 3 माइनस 5 ओवर 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 ओवर 9 इस मुसावात का हल नहीं है, ये फालतू हल है, फालतू हल। तो हल सेट क्या हुआ फिर इसका, हल सेट है जी इसका 1, और माइनस 2 बाई 9 इसका फालतू हल है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसका दूसरा पार्ट है कि स्क्वायर रूट 3x प्लस 100 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स जो है स्क्वायर रूट से बाहर है, इक्वल टू 4 को हल करें। तो ये भी हमारे पास दो दर्जे मुसावात नहीं है, तो इसको भी उसी तरह हल करें जिस तरह हमने पहले हल किए। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3x प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, और इसको फिर यहाँ से थोड़ा 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 4, x प्लस 4 लिख लें इसको,
कि माइनस एक्स उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 4। तो तरफैन का मुरब्बा, तरफैन का मतलब दोनों तरफ लेने से, तो 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर लगा लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2, पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 3x प्लस 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू 8x प्लस 16। तो यहाँ से सारी वैल्यूज को उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और प्लस 8x। दूसरी तरफ आ गया हमारे पास प्लस 3x का हो गया जी माइनस 3x प्लस 16 और 100 जाके दूसरी तरफ हो गया माइनस 100। तो ये हमारे पास अब इक्वेशन बन चुकी है जी 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 5x, क्योंकि 8 माइनस 3 प्लस माइनस, और यहाँ से हमारे पास हो गया जी 100 माइनस, ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस का सिंबल लगेगा। तो 100 में से 10 गए तो 90 और 6 गए तो 84। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो गया जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इक्वल्स टू 0। 84 1s आर 84 और इसके दो फैक्टर्स बनेंगे 12 और 7, और इन दोनों के साथ अगर हम यहाँ माइनस लगा लें तो बन जाएगा, नहीं 7 के साथ लगाना पड़ेगा माइनस, तो बन जाएगा 12 और माइनस 7, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 84 माइनस, वही हमने बनाना है। ये हमारा रफ वर्क है, माइनस 84 बनाना है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12x माइनस 84 इक्वल्स टू 0। तो यहां से कॉमन आ गया हमारे पास जी x माइनस 7 प्लस 12 कॉमन आ गया, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ओवरऑल x माइनस 7 कॉमन आ गया, x प्लस 12। अब वही बात है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 7 इधर आके हो गया प्लस 7 और x इज इक्वल टू प्लस 12 इधर आके हो गया जी माइनस 12। अब हमें पता है कि ये हमारे पास दो दर्जी मुसावात नहीं है और इसके आंसर 2 आ गए हैं, तो इसकी हो गया पड़ताल। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन है जो हमें गिवन है 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 7 के लिए पड़ताल कर रहे हैं, तो यहाँ पर x के ऊपर 7 पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड पर रहेगी, इधर उधर नहीं करने वैल्यूज इनकी।
x के ऊपर लग गया जी 7। (21 + 100 - 7 = 4। तो यहां से आ गया जी 121। 121 - 7 = 4। ये बन गया हमारे पास 121 का स्क्वायर रूट लेते हुए 11 - 7 = 4। तो ये बन गया हमारे पास 4 = 4। तो यानी कि 7 जो है वो इसका रूट है, इसका आंसर है। अब हम चेक करेंगे x = -12 के लिए। x -12 के लिए इसकी पड़ताल अब करते हैं। तो ये बन जाएगा √3x + 100 - x = 4। 3 x के ऊपर आ जाएगा -12 + 100 माइनस इंटू -12 = 4। तो ये बन गया -36 + 100 +12 = 4। ये बन गया हमारे पास 100 - 36, ये बन गया जी 64 + 12 = 4। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर रूट है, 8 × 8, 8 + 12, ये तो नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि 12 + 8 20 इज नॉट इक्वल टू 4। तो इसलिए x बराबर है -12 फालतू हल है। तो हल सेट क्या हुआ फिर? ये आ गया जी हमारे पास 7, क्योंकि -12 इसका फालतू हल है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस यूनिट 1 के। यूनिट 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए हैं, यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब आपका यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इन क्वेश्चंस को आप करें, 100% आपका यूनिट 1 जो है वो रेडी हो जाएगा, पेपर के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अब हम लोगों ने इंशाल्लाह नेक्स्ट में यूनिट नंबर 2 के साथ आऊंगा, उसके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जैसे हम लोग पहले भी सीरीज करते आ रहे हैं। जो स्टूडेंट हमारे साथ चल रहे हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि हम लोग कैसे इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।